अस्सलामुअलैकुम डियर ऑडियंस, क्या आप जानते हैं कि एक चींटी के दांत कितने होते हैं? क्या आप जानते हैं कि एक चींटी की टांगें कितनी होती हैं? क्या आप जानते हैं कि जो चींटी है वो किस रफ्तार से चल सकती है? क्या आप जानते हैं कि जो चींटी के ऑर्गन्स हैं, अज्जा हैं, वो कौन कौन से होते हैं और कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि चींटी में मौजूद नहीं होते हैं? चलें, मैं आज आपको चींटी के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि एक चींटी है, उसके जो दांत हैं वो 6 होते हैं और चींटी के टीथ को, दांतों को हम मैंडिबल कहते हैं। और ये दांत मैंडिबल जो आंट चींटी है अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करती है। चीज़ों को काटने के लिए, चीज़ों को फाड़ने के लिए, जोड़ तोड़ के लिए, और अपनी कॉलोनी में जहाँ पे चींटियाँ रहती हैं उसकी खुदाई करने के लिए, डिगिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए वो इसको इस्तेमाल करती है। और अब बात करते हैं कि जो एक चींटी है उसमें जो ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, जो चींटी के अज़ा हैं वो होते तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन उनके और इंसानों के अज़ा में डिफरेंस होता है। अब कौन से अज़ा चींटी के नहीं होते हैं? चींटी के 2 अज़ा नहीं होते हैं। वो उसके लंग्स यानी कि फेफड़े हैं, और देन वो उसके आर्म्स, बाजू हैं, जो कि एक चींटी के नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं वो जो चींटी है वो चलती कैसे है। हम अपनी उंगलियों के बल, जो इंसान हैं वो सीधे होके चलते हैं और 2 तरफा पोजीशन में चलते हैं, जबकि वो जो चींटियां हैं उनका जिस्म वो उफ़की होता है, इसीलिए सर आगे की तरफ होता है और चींटियों का जो पेट होता है वो आपका पीछे की तरफ होता है। अब हम बात करते हैं जो उसकी टांगें हैं वो पहले हैं कितनी, और वो उनके जिस्म के किस अज़ा से जुड़ी होती हैं, और जबकि जो इंसानी टांगें हैं वो कहाँ पे जिस्म में जुड़ी होती हैं। जो इंसानी टांगें हैं वो ज़ाहिर सी बात है 2 हैं, वो इंसान के कोहलों से जुड़ी होती हैं, जबकि जो चींटियां हैं उनकी 6 टांगें होती हैं। आई रिपीट इट कि चींटियों की टांगें 6 होती हैं जो उनकी छाती के साथ जुड़ी होती हैं। चींटियों की जो टांगें हैं वो उनकी टांगों के साथ, छाती के साथ जुड़ी होती हैं, और टांगों के 3 जोड़े उनके होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो इंसानों के जिस्म के अज़ा हैं वो अहम अज़ा सर और धड़ होते हैं, जबकि चींटियों का अलग सर होता है, छाती और पेट के साथ वो डिवाइडेड होता है जो चींटियों का जिस्म होता है। अब हम आगे बात करते हैं कि जो चींटियां हैं वो किस पेस से, किस रफ्तार से चल सकती हैं। वो जो एवरेज चींटियां हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं वो 0.3 की रफ्तार से चल सकती हैं, और वो 1 माइल फी घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती हैं। जबकि जो बड़ी एक्टिव चींटियां आपकी हैं, वो जो एक्टिव चींटियां हैं वो 4.5 मील फी घंटा की रफ्तार से वो चल सकती हैं। और यही चीज़ इंसानों में और चींटियों में है कि वो जो एक्टिव लोग हैं, ज़ाहिर सी बात है वो कोई भी जो माइलेज है, डिस्टेंस है, वो तेज़ी से वो कर सकते हैं, जबकि वो लोग जो एक्टिव नहीं हैं वो उसी फासले को देर से तय करते हैं। डियर ऑडियंस, होप सो कि आज की मालूमात आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल होंगी। सो इट्स अली खान वाजिद, लर्न विद जमलाई। थैंक्स यू वेरी मच फॉर योर वेरी प्रीशियस टाइम।